हेलो फ्रेंड्स, टीलरनर.com के वेब डेवलपमेंट सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस के बारे में बेसिक सेटिंग्स और बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस में थीम के बारे में जानने वाले हैं कि वर्डप्रेस में हम थीम कैसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली वर्डप्रेस में थीम होता क्या है, उन्हें हम कैसे डाउनलोड करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, उसी के साथ किस टाइप का थीम किस जगह यूज करना है, मतलब किस टाइप की वेबसाइट में यूज करना है, ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आपके सामने हमारी वही वेबसाइट test.tlearner.com दिख रही है। ये जो लुक आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, मतलब ये लुक ऐसे अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। तो हम आज की इस वेबसाइट में देखेंगे कि हम थीम का यूज करके इसका लुक कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम एक्चुअली थीम क्या है। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो थीम का मतलब होता है अ वर्डप्रेस थीम इज अ फोल्डर ऑफ फाइल दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट द डिजाइन ऑफ साइट। द थीम इंक्लूड टेम्पलेट फाइल, स्टाइल शीट, image and possibly JavaScript file. All those files change how your blog post and page are display. मतलब थीम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपकी इमेजेस, स्टाइल शीट्स, उसके बाद टेम्पलेट्स और जावास्क्रिप्ट ये सभी सेव रहता है और वो आपके ब्लॉग और आपके पेजेस है वर्डप्रेस के ऊपर के उनका जो लेआउट और लुक चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। आपका जो वर्डप्रेस का लुक और लेआउट है वो थीम के हिसाब से चेंज होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो थीम पे ही डिपेंड है। तो ये तो हो गई थीम की डेफिनेशन। अभी अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाने जाए तो हर वेबसाइट का अपना एक अलग थीम होता है। जैसे अगर आप एजुकेशनल वेबसाइट बनाने जाए तो एजुकेशनल वेबसाइट का एक एजुकेशनल टाइप थीम रहेगा। अगर आप ई कॉमर्स जैसे कि अमेजोन वेबसाइट है उस तरह से वेबसाइट बनाने जाए तो उसका एक अलग थीम रहेगा। अगर आप एखादी कंपनी की या किसी भी फर्म की वेबसाइट बनाने जाए तो उसका एक थीम अलग रहेगा। ब्लॉग बनाने जाए तो ब्लॉग का थीम अलग रहेगा। ये सभी थीम अलग अलग रहते हैं, पर इसे ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा थीम किस चीज के लिए है। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इनिशियली हम थीम्स के एग्जाम्पल देखेंगे, उसी के साथ उनका लुक कैसे होता है, अलग अलग लुक्स किस तरह के थीम होते हैं, वो सभी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जाके उसमें थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं ये देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर इसमें आप थीम के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी थीम के बारे में बात करते हैं, मतलब वर्डप्रेस के थीम के बारे में हम कभी भी बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है एस्ट्रा। एस्ट्रा एक वर्डप्रेस थीम बनाने वाली कंपनी है और दूसरी बात ये इंडियन कंपनी है और ये दुनिया में नंबर 1 पे है वर्डप्रेस थीम में। अगर हम फ्री थीम में देखें और पेड थीम में देखें तो दोनों में फिलहाल तो ये एक नंबर पे है। उसी के साथ एक डीवी करके कंपनी है, वो सिर्फ पेड थीम बनाती है तो वो सेकंड नंबर पे है। तो डीवी और एस्ट्रा ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे हमेशा रहती है। तो एस्ट्रा के लिए हमें गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ेगा एस्ट्रा। यहाँ पे एस्ट्रा सर्च करने के बाद आपके सामने पहला ही जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एस्ट्रा के बहुत सारे अलग अलग थीम दिखाई देगा। मतलब नेचर के लिए कौन सा थीम है, उसके बाद हर चीज के लिए इनका एक अलग अलग थीम रहता है। ई कॉमर्स के लिए कौन सा होता है, क्या होता है, ये सभी थीम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया थीम का। आप चाहे तो इनका थीम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर थीम डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है। ये तो हो गया एक्स्ट्रा थीम के बारे में। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे थीम है वर्डप्रेस के लिए। मतलब गूगल के ऊपर हमें हर टाइप का फ्री थीम अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि और दूसरा क्या वे है कि हमें डायरेक्टली फ्री थीम मिल जाए। तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होता है वर्डप्रेस, wordpress.org। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक करना है। हो सकता है इनिशियली आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मैं इनिशियली थोड़ी डिफिकल्ट वाली ही चीजें सिखा रहा हूँ। इसके बाद ये थीम को इजीली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी मैं आगे बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे wordpress.org पे आने के बाद हमने थीम के ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन हो गया।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एस्ट्रा थीम हमारा आ गया। तो एस्ट्रा थीम मेनली ई कॉमर्स के लिए या फिर ब्लॉगिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर ये थीम हमें डाउनलोड करके हमारे वेबसाइट में इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करते हैं। अभी ये जो थीम है डाउनलोड करने से पहले किस तरह से दिखता है, अगर ये हमें जानना है तो यहाँ पे हवर करके मोर इन्फो के ऊपर क्लिक करना है आपको। मोर इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद इस थीम की डिटेल आपको मिल जाएगी। उसी के साथ अगर इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा थीम यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो अभी यहाँ पे थीम का डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है। अभी तो ये एक वे हो गया हमारा थीम हम डाउनलोड करने का। अभी ये जो थीम हमने यहाँ पे डाउनलोड किया, इसे हमें हमारे वर्डप्रेस के अंदर अपलोड भी करना है। तो इसके लिए फिर से अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाइए। डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद अपीयरेंस पे हवर करके थीम के ऊपर क्लिक करिए। थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके वर्डप्रेस के अंदर पहले से ही कुछ 2-3 थीम इंस्टॉल रहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बट हमें ये वाला जो थीम हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है इसे अपलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करिए। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड थीम और उसके बाद यहाँ से चूज फाइल करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थीम का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपका थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का आपके सामने एक मैसेज आएगा, इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल extra.3.4.1.zip। तो ये फाइल का नाम है, जो थीम की जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसका नाम है। तो ये यहाँ पे अनपैकेज होगा फिर इंस्टॉल होगा। तो अभी यहाँ पे आपका थीम इंस्टॉल हो गया है। आप चाहे तो उसका एक लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या यहाँ से गो टू थीम पेज, मतलब जो आपका थीम का पेज था यहाँ पे वापस भी आ सकते हैं। तो अभी हमने जब इसे इंस्टॉल कर लिया, तो अगर चाहे तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो आप थीम वाले पेज पे वापस जा सकते हैं। तो ये तो हो गई एक मेथड आपके थीम इंस्टॉल करने की। अभी भी हमने थीम सिर्फ इंस्टॉल किया है, इसे एक्टिवेट नहीं किया है। तो अभी हम देखते हैं कि थीम इंस्टॉल करने की इजीएस्ट मेथड। तो उसके लिए हम फिर से अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको अपीयरेंस पे हवर करके थीम के ऊपर क्लिक करना है। थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने फिर से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम wordpress.org/theme के अंदर थे तब यही थीम हमें दिखाई दे रहे थे। जो अभी हम यहाँ पे ऐड थीम के अंदर है तो वही थीम यहाँ पे हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो पॉपुलर थीम जो है वो थीम आपको दिखाई देंगे। मतलब वर्डप्रेस पे फिलहाल कौन से थीम पॉपुलर है वो सभी दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वर्डप्रेस पे अभी अभी नए थीम आए हैं वो दिखाई देंगे। फेवरेट मतलब आपने कोई फेवरेट अगर कोई है आपके जो आप हमेशा यूज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो थीम आपको दिखाई देंगे। तो अभी हमें जाना है सिर्फ फीचर्ड पे। फीचर्ड पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने वही आ जाएंगे जो इनिशियली आए थे। तो अभी अगर आपको कोई थीम पता है कि मुझे यही लेना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, या फिर आप जिस भी टॉपिक के रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाले हैं वो टॉपिक यहाँ पे सर्च करना है। जैसे अगर मुझे एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है तो मैं यहाँ पे LMS सर्च करूंगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो LMS रिलेटेड मतलब जो एजुकेशनल रिलेटेड जितने भी थीम है वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो यही से आप कोई भी थीम एक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम एक दूसरा थीम सर्च करते हैं। इनिशियली हमने एस्ट्रा किया था, अभी हम OCNWP थीम सर्च करते हैं। तो OCNWP हमारे सामने आ गया है। इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर यहाँ पे शुरू हो गई। अगर हमें इसका प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थीम इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड करके मैसेज आ गया है। तो अभी हमने अभी तक थीम
इंस्टॉल कैसे करते हैं ये देखा है। अभी तक हमने कोई भी थीम एक्टिवेट या अप्लाई करके नहीं देखा है। सिर्फ हमने थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक अपलोड करके और एक डायरेक्टली, ऐसे दो प्रोसीजर से थीम इंस्टॉलेशन देखा है। तो अभी हम देखते हैं कि थीम एक्चुअली अप्लाई या फिर एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप पहले तो यहाँ से ही एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अपीयरेंस पे हवर करके थीम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक थीम एक्टिवेट दिखेगा, एक्टिवेट 2021। तो वर्डप्रेस का हर साल एक नया थीम आता है। ये 2021 का थीम है, ये फ्री थीम है, ये यहाँ पे एक्टिवेट है, ये पहले से एक्टिवेट मिलेगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ थीम मिलेंगे। ये दो थीम हमने लाए हैं और ये एक और एक्स्ट्रा का थीम मिलेगा। अगर आपको ये थीम का काम नहीं है तो इस थीम के ऊपर क्लिक करिए। थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये विंडो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। यहाँ से आप इस कॉर्नर से इस थीम को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए इस बटन पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन बताएगा, उसके ऊपर ओके करना है और थीम आपका डिलीट होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही टाइम में थीम डिलीट हो जाएगा। अभी आपने जितने भी थीम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करके रखे उतने ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपने जो थीम इंस्टॉल करके रखे उन्हें अगर एक्टिवेट करना है तो जस्ट उस थीम के ऊपर हवर करिए और यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करिए। तो एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ही टाइम में वो थीम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू थीम एक्टिवेटेड, न्यू थीम एक्टिवेटेड करके मैसेज आ गया है। तो अभी हम देखते हैं, जब हमने नॉर्मल वाला थीम था तो हमारा लुक कैसा था आपको पता ही है, इस तरह से। तो अभी जब हमने नया थीम इंस्टॉल किया तो हमारी वेबसाइट का लुक कैसे हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा लुक अच्छा आ गया है। तो हमें इसे और ज़्यादा डेवलप करना है। ये बस इनिशियल लुक है, इसे हमें और भी ज़्यादा डेवलप करना है। तो इस तरह से आप नया थीम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ थीम एक्टिवेट किया है। अभी थीम डेवलपमेंट की प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। उससे पहले हमें प्लगइन्स के बारे में भी जानना है, क्योंकि थीम्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए प्लगइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में प्लगइन देखेंगे और फिर हम थीम देखेंगे।